पिछले एपिसोड में हमने बात की कि हिंदू धर्म सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि एक सभ्यता की सोच है। लेकिन आज का सवाल थोड़ा मुश्किल है। बहुत लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में बहुत सारे देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश, देवी और भी कई। तो क्या हिंदू धर्म सच में बहुदेववादी है? हमें इस प्रश्न का जवाब हमारे गुरुजी से ही मिलेगा। उनसे बात करने के लिए आज हम उनके निवास स्थान जाने की मंदिर में चलेंगे। हम मंदिर में आ गए हैं। इधर देखिए आप, कितने देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। चलो गुरुजी, उधर उस वृक्ष के नीचे हैं, उनके पास चलते हैं। गुरुजी प्रणाम। बैठिए। क्या बात हुई साहब, आप आज इधर कैसे? गुरुजी, बहुत से लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में बहुत सारे देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश, देवी और भी कई। क्या हिंदू धर्म सच में बहुविवादी है? ये सवाल नया नहीं है, सदियों से लोग यही पूछते आए हैं। अगर आप केवल मंदिरों में मूर्तियों की संख्या देखें तो ऐसा लग सकता है कि यहाँ बहुत सारे देवता हैं, लेकिन हिंदू विचारधारा की जड़ें इससे कहीं गहरी हैं। तो असली विचार क्या है? प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेदा में एक प्रसिद्ध वाक्य मिलता है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात सत्य एक है लेकिन ज्ञानी उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। मतलब अलग अलग देवता उस एक सत्य के अलग रूप हैं? हाँ, आप ऐसा समझ सकते हैं। मान लीजिए सूर्य एक है लेकिन उसकी रोशनी अलग अलग खिड़कियों से अलग तरह दिखाई देती है। खिड़कियां अलग है पर प्रकाश एक ही है। उसी तरह हिंदू परंपरा में अलग अलग देवता उस एक परम सत्य को समझने के अलग अलग तरीके हैं। लेकिन फिर इतने अलग अलग रूप क्यों बनाए गए? क्योंकि मनुष्य एक जैसा नहीं होता। किसी को शक्ति का प्रतीक पसंद आता है, किसी को ज्ञान का, किसी को करुणा का। इसलिए अलग अलग रूप बनाए गए ताकि हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार उस सत्य को समझ सके। तो क्या इन देवताओं को प्रतीक माना जा सकता है? कई दार्शनिक परंपराएं ऐसा ही मानती हैं। उपनिषदों में तो और भी गहरी बात कही गई है। वहां कहा गया है कि अंतिम सत्य निराकार है, जिसे ब्रह्म कहा जाता है। देवताओं के रूप उस सत्य को समझने का माध्यम बनते हैं। तो फिर पूजा का क्या महत्व है? पूजा मन को एकाग्र करने का तरीका है। जब मन किसी रूप पर ध्यान देता है तो वह धीरे धीरे उस रूप के पीछे के अर्थ को समझने लगता है। रूप से शुरुआत होती है लेकिन लक्ष्य रूप से परे जाना है। इसका मतलब यह हुआ कि हिंदू धर्म को केवल बहुदेववादी कहना पूरी कहानी नहीं बताता। बिल्कुल। अगर केवल बाहर से देखें तो बहुत देवता दिखाई देंगे, लेकिन अंदर से देखें तो एक गहरा विचार मिलता है कि पूरे ब्रह्मांड के पीछे एक ही सत्य है। तो क्या यह कहना सही होगा कि हिंदू धर्म विविधता के माध्यम से एकता को समझने की कोशिश करता है? हाँ, यही इसकी विशेषता है। ये कहता है कि रास्ते अलग हो सकते हैं लेकिन खोज एक ही है। और शायद यही कारण है कि इतने अलग अलग विचार भी एक ही परंपरा के भीतर मौजूद हैं। जब कोई परंपरा हजारों साल तक जीवित रहती है तो वो कई विचारों को अपने अंदर जगह देती है। यही उसकी शक्ति है। तो आज की बातचीत से हम क्या सीख सकते हैं? ये कि हिंदू धर्म को समझने के लिए केवल बाहरी रूपों को देखना काफी नहीं है, उसके पीछे छिपे विचार को समझना जरूरी है। और शायद वही अंदर से समझना है। हाँ, और हमारी ये यात्रा अभी शुरू ही हुई है।